आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात को लेकर इस मरतबा सैकड़ों ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाने का फैसला किया है, लेकिन वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो सैकड़ों ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर किया है, ख्वाहिश जाहिर की है, जिसके बाद पार्टी का उम्मीदवारी फार्म भी दाखिल किया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए गए और इंटरव्यूज की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ही से न सिर्फ ख्वाहिशमंद उम्मीदवार बल्कि औरंगाबाद शहर की आवाम को इस बात का इंतजार था कि आखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाई कमान की जानिब से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब और किस तरह होता है। तो आज 24 दिसंबर 2025 को साबिक रुकन पार्लियामेंट और एमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज जलील ने 8 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जाहिर कर दी है, जिसके बाद नाज़रीन बकिया ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की धड़कनें अब मजीद तेज हो चुकी है। अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 2 से 3 दिन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बकिया उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त भी जल्द ही जाहिर कर दी जाएगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट और एमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज जलील ने जिन 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया उसके मुताबिक प्रभाग नंबर 1 से अजहर अयूब खान, इसी तरह प्रभाग नंबर 3 से इमरान पटेल, प्रभाग नंबर 9 से काका साहब काकड़े, इसी तरह प्रभाग नंबर 9 से एक और उम्मीदवार मतीन माजिद शेख के नाम का ऐलान किया गया। इसी तरह प्रभाग नंबर 12 से हाजी शेर खान और प्रभाग नंबर 28 से साबिर पाशू शेख, प्रभाग नंबर 28 से और एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है जो अब्दुल मतीन खान है। इसी तरह प्रभाग नंबर 16 से सैयद फरहान नहरी के नाम का ऐलान किया गया। इन तमामी 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान के बाद तमामी 8 उम्मीदवारों ने खुशी का इजहार किया और इस बात का इरादा किया कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से इन पर इत्तेमाद किया उस पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और नाज़रीन बकिया उम्मीदवारों में अब बेचैनी पाई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज जलील बकिया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी बहुत जल्द करेंगे। अब देखना है कि आगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।